नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि अरावली के ऊपर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। और चर्चा करेंगे उस स्थिति के बारे में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में दिया है, 100 मीटर का नियम। पूरी चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अरावली की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ पहाड़ की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह उत्तर भारत का इकोलॉजिकल एक फेफड़ा भी है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और उसकी वर्तमान स्थिति को समझने के लिए हमें इसके पहले इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं इतिहास की बात करूं तो अरावली दुनिया का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। लगभग 2.5 बिलियन साल पुरानी है। जब हिमालय का अस्तित्व भी नहीं हुआ था, तब अरावली वहां खड़ी थी। यह गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली रायसीन हिल्स तक 692 किलोमीटर में फैली है। ऐतिहासिक रूप ने इसने मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं और थार रेगिस्तान की रेत की गंगा के मैदान तक पहुंचने से रोका है। और वर्तमान स्थिति क्या है अरावली की, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें एक नई बहस को छेड़ दी है। 100 मीटर का नियम। कोर्ट ने सरकार की उस परिभाषा को मान लिया जिसमें केवल 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली की सुरक्षा मिलेगी। अब पर्यावरणविदों का कहना है कि राजस्थान और हरियाणा में अरावली का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 80 से 90% छोटी पहाड़ियां और टीलों के रूप में। अगर इन्हें अरावली नहीं माना गया तो खनन माफिया तो रियल एस्टेट बिल्डर इन्हें समतल कर देंगे। 2018 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद हैरान था जब एक रिपोर्ट में पता चला कि राजस्थान 31 पहाड़ियां जो है पूरी तरीके से गायब हो चुकी, क्योंकि वहां अवैध खनन जो है चरम पर था। अब भविष्य, ये नियम आने के बाद भविष्य के क्या खतरे हो सकते हैं इसको भी समझते हैं। अगर अरावली को इसी तरह खत्म होने दिया तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। सबसे पहला परिणाम की अगर मैं बात करूं तो जो होने वाला है वो है रेगिस्तान का विस्तार। अरावली एक दीवार है, अगर यह ढह गई तो थार रेगिस्तान की रेत दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम यूपी की उपजाऊ जमीन को ढक लेगी, जिससे कि काफी ज्यादा हानि होने वाली है। दूसरा होगा जल संकट। अरावली जमीन के नीचे पानी को ग्राउंड वाटर रिसर्च करने में मुख्य स्रोत है। इसके खनन होते दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान में जल स्तर जो है बहुत नीचे चला जाएगा। और तीसरा प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर पहले से ही गैस चैम्बर बना रहता है और अरावली की पेड़ धूल कणों को सोखते हैं। पहाड़ खत्म हुए तो प्रदूषण का स्तर जो है असहनीय हो जाएगा। और तीसरा, वहां के वन्य जीवों का अंत। वहां पे कई जो है वन्य जीव रहते हैं, जैसे तेंदुए, लक्कड़बागे या कई अन्य दुर्लभ पंछी रहते हैं, क्योंकि जंगल में तो ये सब चीज हमें आमतौर पर मिलते ही रहते हैं। तो इससे जो है उनका घर आवास छिन जाएगा, जिससे कि मानव और वन्य जीव में संघर्ष बढ़ेगा। अगर मैं समाधान की बात करूं तो विशेषज्ञ मानते हैं, उनके अनुसार क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो खनन को पूरी तरीके से रोक लगानी चाहिए, चाहे वो पहाड़ की ऊंचाई 10 मीटर हो या 100 मीटर। पारिस्थितिकी तंत्र में हर टीले का महत्व होता है। और दूसरा, उनको पुनः नवीनीकरण करने, जो पहाड़ियां खनन के कारण गड्ढे बन चुके हैं वह बड़े पैमाने पर स्वदेशी पेड़ लगाए जाने चाहिए ताकि उनका रिन्यू किया जाए। ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अरावली के साथ एक ग्रीन वॉल पेड़ों की कतार बनाई जाए जो रेगिस्तान को रोके, और अरावली को इको सेंसिटिव जोन घोषित करके उसे किसी भी तरह का निर्माण, फार्म हाउस, होटल, सड़क रोक लगानी चाहिए। यानी इस पर सख्त से सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। अरावली को खत्म करना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट का 100 मीटर वाला फैसला कानून रूप से सही हो सकता है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से यह बहुत बड़ा जोखिम है। और इसी को लेकर जो है बहुत सारे विरोध प्रदर्शन पर्यावरण के द्वारा किए जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट को ये विचार करना चाहिए कि क्या ये फैसला सही है या गलत।